इस वीडियो को सुनने से पहले आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास लाज़मी पढ़ लीजिए। जैसे कि मैंने बताया बार-बार जादू के केसेस होते रहते हैं, फिर दोबारा फिर एक किसी दिन किसी टाइम जादू हुआ तो उस जिसमें ना कि नहीं करेगा, तो मुझे आपका हर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तब से मुझे एहसास हो गया कि आपका हर में बहुत तासीर है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी स्टोरी मुकम्मल अच्छी तरह से समझ में आए। अब मैं आप लोग के साथ इन भाई की जिंदगी में आगे क्या हुआ, ये पूरा सफर जो है वो शेयर करना चाहूंगी। लोगों को लगता है कि वो कितना भी जुल्म कर लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ में नहीं आएंगे। ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ आती है और ज़रूर आती है, और दुनिया में ही इंसान को अपने जो कर्मा है उनका हिसाब देना पड़ता है। वो बात बिल्कुल सच है कि जो करेगा, जैसी करेगा, वो वैसा ही भरेगा भी। वक़्फ़ात अमल होकर रहता है, इंसान इस बात को समझे या नहीं समझे। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली जो थी वो मुसलसल या कहारों पढ़ रही थी, और मैक्सिमम इस तरह से या कहारों पढ़ रहे थे कि जैसे मैंने 10,000 मर्तबा या कहारों पढ़ लिया। उसके बाद ये भाई कहते हैं अम्मी ने जो था वो 7,000 मर्तबा सॉरी या कहारों पढ़ लिया। सिस्टर ने जो था वो 3,000 मर्तबा जो है वो या कहारों पढ़ लिया। इसी तरह से सब लोग मिलकर जो है वो या कहारों पढ़ रहे थे। अब यहाँ से जो है वो आप लोग गौर से सुने कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद मांगता है तो हो सकता है कि आजमाइश और बढ़ जाए। तो ये भाई कहते हैं कि जब या कहारों इस तरीके से शिद्दत से पूरी फैमिली मिलकर पढ़ रही थी और सजदे में रो रो कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रही थी, तो मुश्किलात जो थी वो और बढ़ने लगी और हालात जो थे वो बिल्कुल काबू में नहीं रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में ये सब अचानक से जो है वो इतना मामलात जो है वो इतने खराब कैसे हो गए कि अब तो ऐसा लगता था कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस चीज का। तो ये भाई कहते हैं कि हम लोग ने हिम्मत नहीं हारी, और हम लोग इस बात को समझ गए कि या कहारो जो है उसमें कुछ तो बात है, और अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें मुबारक पढ़ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद जरूर आएगी, बेशक थोड़ी देर हो सकती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई और इंसान होता में भी तो शायद वो जो था वो या कहारों का वेट करना छोड़ देता। वो कहता कि यार इससे तो मामला और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। लेकिन देखें जी, यहाँ पर बात ये समझने की है कि जब इंसान के ऊपर ये वाले मामलात होते हैं जादू के, जिन्नात के, तो उसके मामलात जो हैं वो शुरू बनने की जगह बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंसान को घबराना नहीं है किसी को भी, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं शिद्दत से या कहारू या दरूद इब्राहिम या कुछ भी, और जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो वो चीज़ें जो हैं वो इंसान को पढ़ने नहीं देती हैं, और उसको जो है वो रोका जाता है कि नहीं पढ़ो, हमें तकलीफ होती। अब ये भाई कहते हैं कि घर के मामलात कुछ इस तरह के हो रहे थे कि रिज़्क की तंगी हो रही थी, घर में लड़ाइयाँ हो रही थी, चीज़ें गुम जाती थी और उसके बाद वापस से मिल जाती थी। तो ये भाई कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो थी मेरी कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि या कहारों के पढ़ने की वजह से हो रही है, क्योंकि जैसे कि जिन्नात ने मुझे ख्वाब में आन के बोला था कि मत पढ़ो, मुझे तकलीफ होती है। तो ये भाई कहते हैं कि मुझे ये यकीन था कि दरूद इब्राहिम पढ़ा है, और अल्लाह वालों की बारगाह से जो है वो दरूद इब्राहिम पढ़कर जादू खत्म करके आया हूँ, तो मेरे साथ जो है वो कुछ भी गलत नहीं होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद ज़रूर आएगी। और ये भाई कहते हैं कि ये सारे ख़यालात अपने दिल में रखकर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिलीव के साथ या कहारों को पढ़ता चला गया, और पूरी फैमिली भी पढ़। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो थी वो हमें घर में जादू की मिलना शुरू हुई, और ये बात ज़ाहिर होना शुरू हुई कि जादूगर जो हैं, जो हमारे ऊपर हमारे दुश्मन हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो ये भाई कहते हैं कि होता क्या है कि घर में कहीं न कहीं जैसे ब्लड के छींटे मिलना खून के, या कोई ऐसी चीज़ जो घर में कोई नहीं लेकर आया लेकिन वो बाहर से आई है, कहीं पर नींबू का पड़ा होना, और बहुत गंदी-गंदी ये भाई कहते हैं कि चीज़ें जो थी वो मुसलसल घर में मिल रही थी। तो ये भाई कहते हैं कि इससे मेरा यकीन और बढ़ गया कि जादूगर जो हैं और जो भी हमारे ऊपर मतलब जादू कर रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं, हमारे दुश्मन, और वो ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएँ। तो ये भाई कहते हैं कि जैसे कि मैं हकीम तारिक साहब से बैत था, तो उसके बाद मैंने जो था कि उनसे ज़िक्र किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब जो है आप 3 महीने तक जो है मैक्सिमम या कहारों का 1100 वाला अमल जो है वो करें, पानी में पैर डाल जो है मैं थोड़ा-सा या कहारों वाले अमल को जो है वो क्लियरली समझा दूँ, उसके बाद जो है आगे मेडिकल स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो या कहारों का अमल जो है वो इस तरह से किया जाता है कि एक टब में जो है आपने पानी ले लेना है, उसके बाद आपने 1100 मर्तबा पानी के अंदर पैर डालकर या कहारों पढ़ना है, और आपने जो है अव्वल आखिर 11 मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है,
और आपका कॉन्सेंट्रेट ये होना चाहिए कि मेरे ऊपर का जादू, जिन्नात, नजरे बद और नेगेटिविटी और जितना भी सब गंदी चीजें हैं वो सब खत्म हो रही हैं। तो पानी के साथ जो है वो सब डिस्कार्ड हो रही है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने वो पानी जो है वो फेंक देना है, उसके ऊपर आपने स्टेप नहीं लेना है और साफ पानी ऊपर से डाल देना है। इसको आप या तो 41 डेज की नियत से करें या 120 डेज की नियत से करें या फिर 3 महीने मुसलसल करें। और एक बात और बताना चाहूंगी कि ये वाला जो अमल है या कहारों का, पुराने से पुराना जादू, नजरे बद, बंदिश, जिन्नात सब कुछ खत्म कर देता है। इवन मैंने ये अमल जो है बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पर माशाल्लाह से बताया और बहुत सारे चेंजेस और मिरेकल उनकी लाइफ में हुए हैं, लेकिन मैंने अभी तक जो है उनकी स्टोरीज आपके साथ जिक्र नहीं की है। तो जिन्होंने भी इसका एक्सपीरियंस किया प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि औरों को जो है वो हिम्मत मिले। बाकी आने वाले टाइम में वो मिरेकल स्टोरीज आप लोग के साथ जो है मैं जिक्र करूँ। बहुत ज्यादा जो कमाल का है ये अमल या कहारों का है। तो उसके बाद ये भाई कहते हैं कि इसी तरह से हम ऑल फैमिली मेंबर्स ने जो था वो या कहारों को पढ़ना शुरू कर दिया था पानी के अंदर पैर डालकर। तो उसके बाद ये भाई कहते हैं कि कुछ दिन मुसलसल पड़ा था, 15 से 16 दिन। तो उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मुझे ख्वाब में फिर से जो था वो गंदे गंदे डरावने ख्वाब आने लगे, जैसे कि काला कुत्ता जो है वो काट रहा है, बड़ा सा जो है काला नाग जो है वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर ये भाई कहते हैं कि इस तरह के डरावने ख्वाब के बाद भी जो था मैंने या कहारों को पढ़ना नहीं छोड़ा। तो उसके बाद ये भाई कहते हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब में देखा या कहारों पढ़ते पढ़ते कि वो जो काला नाग मुझे काटने की कोशिश कर रहा था मैं उससे बच गया, और वो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन घुस नहीं पाया। तो ये भाई कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये सारी बरकतें जो मुझे मिल रही हैं वो या कहारों पढ़ने से मिल रही है, और मेरा यकीन या कहारों पर और भी ज्यादा जो था वो स्ट्रांग हो गया कि या कहारों एक आखिरी हल जो है मैं कहूंगी है जादू का, जन्नात का, नजरे बद का, बंदिश का, हर चीज का। तो ये भाई कहते हैं कि उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी मदद करे, अब मेरी बस हो रही है, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया और मुझे इस मुश्किल से निकाले। तो ये भाई कहते हैं कि मेरी जो थी दादी जो है इनकी वो सौतेली है। तो ये भाई कहते हैं कि मेरी सौतेली दादी मेरे सामने आती है और वो खुद आनकर मुझसे ये बात बोलती है मेरी फैमिली से कि तुमको जो है वो बर्बाद कर दूंगी और तुम्हारे ऊपर इतना जादू करूंगी और तुम्हें जो है वो तबाह करके रख दूंगी। तो ये भाई कहते हैं कि ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी दादी ने खुद ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि वो हम लोग के ऊपर जो है वो जादू कर रही है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये पहली जो निशानी थी कि हमारा दुश्मन कौन है बेसिकली वो मुझे दिखा दी या कहारों की बरकत से। जैसा कि ये भाई कहते हैं कि हकीम तारिक साहब अपने दर्स में फरमाते हैं कि जो भी जादू करता है या कहारों करने पढ़ने से वो सामने आ जाता है और दुश्मनों के राज जो है वो खुल जाते हैं। तो ये भाई कहते हैं कि मेरे साथ सेम मामला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझ गया कि मुझे जो है वो मेरी दादी से जो है अब बचकर चलना है क्योंकि ये मेरी दुश्मन है। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मैंने जो था यहाँ से अपने आप को जो था वो उन लोगों से बचाना शुरू कर दिया जो लोग मेरे ऊपर जादू कर रहे थे, जो मेरे दुश्मन थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सामने आ चुके थे, लेकिन जादू अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मुसलसल जादू जो था वो मेरे ऊपर हो रहा था। ये मुझे ख्वाब में जो थी वो बशारत मिल जाती थी। ये भाई कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ कि भाई कहते हैं कि ख्वाब में किसी भी काली और खतरनाक चीज का आना ये मतलब है कि आपके साथ जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कोई मामला है। तो ये भाई कहते हैं मुझे इस तरह से पता चल जाता था। अगर ख्वाब में इस तरह के इनको ख्वाब आते थे जैसे घर में जो है वो कोई गंदी सी भयानक चीज जो है वो घुसने की कोशिश कर रही है लेकिन वो घुस नहीं पा रही है, तो ये भाई कहते थे मैं समझ रहा था कि दुश्मन जो है वो अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। और मैंने जो है ये भाई कहते हैं कि वहां पर ये डिसाइड किया कि मुझे जो है वो या कहारों को लेकर और रिसर्च करना है। तो ये भाई कहते हैं कि उसके बाद जो था मैंने या कहारों को लेकर और ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन सा अमल जो है अब या कहारों का पढ़ना है कि जादू जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो खत्म हो जाए और दोबारा जो है दुश्मन वो जादू नहीं कर पाए और जादू जो है वो उनकी तरफ ही पलट जाए और उन लोग को अपने किए का जो है वो पता चल जाए कि किसी को कितनी तकलीफ होती है जब कोई बिना वजह उसका घर, उसका सुकून और उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। हालांकि ये भाई कहते हैं कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। ये भाई कहते हैं कि रिसर्च करते करते मेरे सामने एक दिन यूट्यूब पर एक कमेंट आया। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि मैंने और मेरी फैमिली ने जो था वो या कहारों का अमल जो था वो पढ़ा और एक दिन में मैं जो हूँ वो 2 लाख 1 लाख इतना जो है वो या कहारों को पढ़ता हूँ।
और या कहारों की ज़कात जो है वो मैंने अदा की है कई बार। उसके बाद जाकर जो है या कहारों की इतनी रूहानियत मिली कि एक-एक दिन में 1-1 लाख और 2-2 लाख पढ़ना शुरू कर दिया। और उससे पहले उन भाई ने लिखा था अपना पूरा कमिटमेंट, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि मैंने जो है वो या कहारों की 1.25 लाख की ज़कात अदा की और सब कुछ। ये भाई कहते हैं पूरा प्रोसेसर उन्होंने जो था वो लिखा हुआ था डिटेल में। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने वो स्क्रीनशॉट किया उसका और उसको मैंने सँभाल के रखा और उसके बाद जो था मैंने उसको पढ़कर ये डिसाइड किया कि ये जो स्टोरी है मिरेकल स्टोरी, कमेंट में जिन भाई ने शेयर किया है अपना वाक़ई कोई ऐसे तो नहीं डाल सकता और इन भाई ने जो है वो वाक़ई में इसकी रूहानियत हासिल की होगी, तो मैं भी अब इन भाई की तरह जो है वो पढ़ूँगा। तो ये भाई कहते हैं कि मैंने फैसला किया कि या कहारों की जो ज़कात है मैं अदा करूँगा। तो उसके बाद ये भाई कहते हैं 12,500 मर्तबा या कहारों एक दिन में मैंने पढ़ना शुरू किया। और इस तरह से भाई कहते हैं कि 1 महीने के अंदर मैंने 3 लाख बार जो है या कहारों का अमल जो है वो मुकम्मल किया और या कहारों की ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह अदा की। अब ये भाई कहते हैं कि जब या कहारों की ज़कात का ये प्रोसेस चल रहा था तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी हो रही थी, मुझे नींद भी कम आ रही थी और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ मेरे ऊपर हो रही थी। लेकिन ये भाई कहते हैं कि मैंने किसी भी कीमत पर या कहारों को पढ़ना नहीं छोड़ा, मैं या कहारों पढ़ता रहा। अब ये भाई कहते हैं मैक्सिमम 28 डेज़ समथिंग गुज़रे थे, तो मैं देखता हूँ मेरे दरवाज़े पर एक बुज़ुर्ग आते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ये भाई कहते हैं लुक वाइज़ तो मुझे उसको देखकर ये कैफ़ियत आई कि ये जो है ये जादूगर है, जो गंदे और काला जादू करता है। लेकिन ये भाई कहते हैं बेहतर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाले हैं। तो ये भाई कहते हैं कि वो हमारे घर पर ये इंक्वायरी करने के उससे आ रहा था कि इनके घर में जो है ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं और क्या ऐसा अमल पढ़ रहे हैं। उसकी हालत जो थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। ये भाई कह रहे थे कि उसने हमारे घर का पीछा ले लिया था, वो किसी न किसी बहाने से हमारे घर पर अक्सर आता था। तो ये भाई कहते हैं कि मुझे ख्वाब में बशारत मिल रही थी कि ये जो है ये जादूगर है, ये जानना चाहता है कि मैं जो हूँ वो क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ने ही से जो है वो उसको तकलीफ हो रही है और वो जो है वो जादू नहीं कर पा रहा है और उसका जादू उसी की तरफ पलट रहा है। बाद ये भाई कहते हैं कि या कहारो जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे कि बुजुर्ग घर पर आए थे और मेरी दादी जो थी उन्होंने भी ये मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो मेरे साथ कि मेरे ऊपर जो है वो मुसीबतें आ रही हैं, ज़रूर तुम लोग जो हो मेरे ऊपर जादू करवा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम लोग से बोल दिया था कि मैं तुम्हें जो है वो बर्बाद कर दूँगी, तुम मुझसे बदला ले रहे हो, मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ये भाई कहते हैं जब मेरी ज़िंदगी में होने लगी और दुश्मन मेरे सामने आने लगे तो मुझे ये इस बात पर यकीन हो गया कि या कहारों की तासीर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और या कहारों का इल्म जो था मैंने हासिल करने के बारे में फ़ैसला कर लिया कि अब जो है मैं या कहारों का इल्म हासिल करूँगा। इसके बारे में ये भाई कहते हैं कि मैंने कादरिया और चिश्तिया जो सिलसिला था उससे इसका फैज़ जो था वो हासिल किया, क्योंकि भाई कहते हैं मुझे उस टाइम पर वो ख्वाब याद आया जो कि मुझे शुरू में आया था कि मैं जो हूँ वो नक्शबंदी सिलसिले में बैत नहीं हो सकता, मुझे जो है वो कादरिया और चिश्तिया सिलसिले में जो है वो बैत। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि जब मैं उस सिलसिले में बैत हुआ कादरिया सिलसिले में, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली। उनकी ऑनलाइन क्लासेस में जो था मैं सीखने लगा, तो वहाँ पर मुझे या कहारों का नक्श बनाना सिखाया, या कहारों का जो इल्म था मुकम्मल वो सीखा मैंने। तो ये भाई कहते हैं कि जब या कहारों का मैंने नक्श सीख लिया और या कहारों का तावीज़ जो है वो बनाना सीख लिया, तो उसके बाद मैंने उसको जो था वो पहना और वो जो नक्श या कहारों का मैंने सीखा था उस नक्श को ये भाई कहते हैं कि मैंने अपने घर में लगाया। और यहाँ एक बात जो है वो और बताती हुई चलूँ कि इन भाई ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें वो नक्श जो है मुझे भी बताया है कि किस तरह से उसे जो है वो बनाना है और किस तरह से उस तावीज़ को जो है वो बनाना है। लेकिन मैं वीडियो में आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आप लोग जो है वो कोई ना कोई मिस्टेक ना कर दें उसे बनाने में, इसलिए जो लोग भी हैं वो या कहारों पढ़ें बहुत ज़्यादा मुसलसल यकीन। तो एक भाई कहते हैं उसी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो था मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि इस तरह से जो है मैंने पूरा या कहारों का जो एक जर्नी है वो कंप्लीट किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो मुझे परेशान करते हैं और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं और वो लोग जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं, हालाँकि जादू जो है वो उनके ऊपर पलट भी गया है। तो ये कहते हैं कि जब उनको ये बात पता चली कि मैंने जो है वो या कहारों की जर्नी मुकम्मल की है और अब जो है वो मैं रूहानियत में बहुत आला दर्जे पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान ने जो है वो मुकम्मल जर्नी को कंप्लीट किया है। और या कहारों पढ़ते पढ़ते ये भाई कहते हैं कि रूहानियत भी स्ट्रांग हो गई, दुआएं मांगने का सलीका भी आ गया, दरूद इब्राहिम भी शिद्दत के साथ कंप्लीट किया था। तो ये भाई कहते हैं कि अब सिर्फ मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क़ुर्ब था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत थी।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ था और कुछ भी नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन जानने वाले हैं। तो ये भाई कहते हैं कि उन्होंने मुझे आखिरी जो या कहारों का अमल था, जो इंतहाई पावरफुल अमल था, वो उन्होंने मुझे बताया। वो अमल की भाई कहते हैं कि चिराग रखकर या कहारों पढ़ा जाता है। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं डिटेल में इनसे पूछकर जो है वो शेयर कर दूँगी। तो ये भाई कहते हैं कि उसके बाद मैंने लास्ट जो अमल था चिराग वाला या कहारों का, वो अमल किया। और ये भाई कहते हैं वो लास्ट अमल ऐसा साबित हुआ कि जिसने मुझे जो था वो इस तरह से ख्वाब में दिखाया कि जिन्नात जो हैं वो कट-कट के गिर रहे हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि देखो मत पढ़ो, तुमने हमें बर्बाद करके रख दिया। और ये भाई कहते हैं कि जिन्होंने मेरे साथ ज़ुल्म किया था, मुझे परेशान किया था और मेरे ऊपर जादू किया था, उन लोगों का वो हाल हुआ कि भाई कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उस टाइम मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत समझ में आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ कितनी सख्त है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो किसी पर जादू करता है वो दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत भी उसकी बर्बाद है। तो ये भाई कहते हैं कि वो सारी चीज़ें मुझे ज़ाहिर हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो इंतकाम लिया मेरी अज़ियतों का, मेरे आँसू का, कि मैं अल्लाह की कुदरत को देखकर हैरान था और मैं अल्लाह की कुदरत पर रो रहा था। और मुझे अल्लाह की मोहब्बत दिख रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से मेरे सब्र का सिला मुझे दिया। ये भाई कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जादू जो था वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। उसके बाद जो लोग मुझे परेशान करते थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके साथ भी मकाफ़ात अमल का मामला हुआ। तो ये भाई कहते हैं कि मैं शुक्र करते-करते नहीं थक रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भाई कहते हैं कि माशाअल्लाह से आज मैं सिर्फ़ या कहारों का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अमल का जो है वो आमिल बन चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने घर का जो है वो मैंने हिसार भी किया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर जो है वो जादू से, शैतानों से बिल्कुल महफ़ूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून है अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। ये भाई कहते हैं कि या कहारो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये भाई कहते हैं कि इंतहाई पावरफुल और जादू को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा तासीर वाला अमल है। तो ये भाई कहते हैं अगर किसी के ऊपर भी शदीद जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, कोई भी ऐसा मसला है और कोई भी नेगेटिविटी है, अगर किसी पे बहुत पुरानी बंदिश है, चाहे वो रिश्ते के लिए की गई हो, चाहे वो जॉब के लिए की गई हो या फिर वो किसी और चीज़ के लिए की गई हो, तो वो या कहारों को जो है वो लाज़मी पढ़े और उसके बाद इसका मौजज़ा जो है वो अपने आप देखे। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैंने भी जिनको या कहारों का अमल बताया था चैनल पर, उन लोग को भी माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं आपके साथ जो है वो आने वाले टाइम पे वो मेडिकल स्टोरीज़ भी ज़िक्र करूँगी। बस आपने जो है वो एक छोटी-सी बात को ज़हन में रखना है कि जब आप या कहारू पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो थोड़े-सा मामलात जो हैं वो शुरुआत में बिगड़ सकते हैं। लड़ाइयाँ हो सकती हैं, थोड़ी-सी तकलीफ़ आ सकती है क्योंकि या कहारू एक ऐसा अमल है कि अगर कोई जादू करता है और जिन्नात अगर आस-पास नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो ये तंग करना शुरू कर देती हैं क्योंकि इनको या कहारू पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप लोग ने जो है वो रुकना नहीं है। आप लोग ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत पर यकीन रखना है क्योंकि या कहारू इसमें आज़म भी है। और जब आप या कहारू पढ़ें तो मुसलसल एक बात अपने ज़हन में आप लोग ने रखनी है, वो बात ये है कि आपने हमेशा अपने ज़हन में ख़्याल रखकर पढ़ना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, जो नेगेटिव लोग हैं और जो हमारा बुरा चाहते हैं, उन सबको अपनी सख्त पकड़ में ले लीजिए। तो ये भाई कहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला की पकड़ आती है और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हमारी मुश्किलात को आसान करते हैं और वो ये दिखा देते हैं कि जो भी हमारे दुश्मन होते हैं उनका फिर क्या हशर होता है। तो लिहाज़ा अगर कोई भी किसी के साथ जो है वो नेगेटिव मामलात करने की सोचता है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का खौफ रखें और किसी की भी लाइफ़ जो है वो बर्बाद कर कभी किसी को जो है वो सुकून नहीं मिला है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बुरे कामों से हमेशा बचा कर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना।